So basically calendar today will start. तो the number of odd days in 19th century आपको बताना है। 19th century में कितने odd days होंगे? सभी लोग, सिर्फ एक लड़के का रिप्लाई आया और बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है क्या? आई थिंक गलत जवाब है। सिर्फ 1900 लिखा हुआ है। चलो क्या क्या रिप्लाई कर रहे हो? कुछ कर भी रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो? गलत आंसर आया जितने का आया है। आदित्य राज का भी एक आया है आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। कृष्णाभिषेक का भी सही आंसर है। और लोग रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए कैसे करेंगे हम। सुमन गलत आंसर है बाबू। प्रियांशु का भी सही आंसर आया। हमने देखा था कि 100 में मुझे 100 ईयर्स में 100 ईयर्स में मुझे 5 ऑड डेज मिला था। ठीक है, तरीका मैंने बताया था आपको। 200 ईयर्स में बताया था मैंने, 200 ईयर्स में। तो यहाँ से रिपीटेशन अलाउड होगा कि मैं बोलूंगा कि अगर 100 साल में 5 और डेज मिले थे तो 200 साल में मुझे 10 और डेज मिलेंगे। और 10 और डेज को मैं किससे डिवाइड करता हूँ? 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 3 रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब कि 200 साल में 3 और डेज मिलेंगे मुझे। मैं 300 साल में जाता हूँ, 300 साल में, तो मुझे ऑड डेज जो मिलते हैं वो कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। एंड मैंने देखा था कि 400 ईयर्स में जो आपको ऑड डेज मिला था वो मिला था 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था इतने में। अब उसी तरह मुझे 500 में सर निकालना ये होगा। कहाँ पढ़ाए थे हम लोग को? ये पढ़ाए नहीं थे क्या? नहीं क्या बात कर रहे हो? सर, नहीं है कॉपी में, सच्ची में। आकाश आप लोग बताओ, नहीं बताए थे क्या? आकाश, अनुराग? हाँ सर। अच्छा नहीं बताए थे ये? हाँ बताए थे ना? हाँ तो सर नोट्स पे तो होना चाहिए ना। मैंने नोट सेंड किया हुआ है आप लोग को, ग्रुप वाले में देखिएगा। ग्रुप में नहीं है क्या? सर नोट भी की कॉपी में, ऐसा तो नहीं हम देखे कुछ। लेट मी चेक। ग्रुप में नहीं भेजे थे। ग्रुप में सेंड नहीं किए थे ये नोट्स? सर नोट सेंड किए, हम लिखे हैं तो। ग्रुप में नोट सेंड किए होंगे तो। हाँ सर लिखे हैं, बट ये नहीं, ये टॉपिक है ही नहीं ऑड इवन वाला। ऑड इवन में रुको, 1 मिनट रुको जस्ट। इवन कहाँ से तुम लेके आ गई? ऑड डेज से जो बताए भी, हो। मतलब जो भी हो, ऑड भी नहीं है। कैलेंडर। अरे चुड़ैल देख तो, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। 100 ईयर्स में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0 लिखवाए तो हैं। लिखवाया हुआ है आपके भी। दोनों सेक्शन को मैंने पैरेलल लेने के बाद एक साथ किया हुआ है। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ लिखोगे तुम लोग, ऐसे मत करो। कौन है भाई? अंकित, अंकित तुम्हारे चलते फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा। जस्ट वेट। चलिए, तो ये बताया जा चुका है कि 100 साल में ये 5 ऑड डेज मिलेगा, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0 ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता था? जितने भी नंबर्स ऑफ डेज होते थे उसको मैं 7 से डिवाइड करता था। जो भी रिमाइंडर मुझे मिलता था मैं उसको बोलता था कि वो ऑड डेज होगा। नाउ अगर मुझे 500 ईयर्स में ऑड डेज चाहिए तो अगेन ये रिपीटेशन होगा। अगेन क्या होगा? रिपीटेशन होगा। कहां से? इसके पहले वाले में जैसा आया, जैसा यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा।
तो 500 ईयर्स में भी मुझे कितना मिलेगा, ऑड डेज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 600 ईयर्स में अगर मैं बोलूं 600 ईयर्स में, तो 600 ईयर्स 600 ईयर्स में भी मुझे ये जो ऑड डेज मिलेगा वो 3 ही मिलेगा। 700 ईयर्स में अगर मैं बात करूं तो मुझे ऑड डेज 1 मिलेगा, और 400 ईयर्स में 800 ईयर्स में मुझे ऑड डेज अगेन 0 मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि रिपीटेशन है 400 पर, यानी कि 400 से डिवाइड कर देंगे। 400 से डिवाइड करने के बाद अगर वो कंप्लीट एक रिमाइंडर बचता है तो मैं बोलूंगा कि 5 ऑड डेज होंगे। 2 रिमाइंडर बचेगा तो मैं बोलूंगा कि 3 ऑड डेज बनेंगे, और 3 रिमाइंडर बचेगा तो मैं बोलूंगा कि ऑड डेज मिलेंगे जो 1 होगा। और अगर 1800 से 800 हुआ, यानी कि 400 का मल्टीपल हुआ तो 0 मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 900 में 1900 मेरे पास दिया हुआ है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना मिलेगा, 300 आ जा रहा है। 300 इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, 300 जो है इक्विवेलेंट हुआ 1 का, तो नंबर ऑफ ऑड डेज जो होगा यहां पर इस केस में, नंबर ऑफ ऑड डेज ये मुझे 1 मिलेगा। बात आया समझ में भाई, क्योंकि वो 300 के इक्विवेलेंट होगा। मैं इसको क्या करूंगा, 400 से डिवाइड कर दूंगा। 400 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 300 मिलेगा। अच्छा शायद मैंने 3 बोला था, सॉरी 300, और 300 जो है इक्विवेलेंट है 1 के, तो 1 ऑड डेज मिलेगा। क्लियर है क्या सभी को? सर निकालते कैसे हैं? अच्छा अब यार तुम लोग इसके पहले का लेक्चर तुमको सब दिया हुआ है, कैसे निकाला हुआ है, प्रोसेस वगैरह भी बताया हुआ है। कैसे पढ़ी थी कि आधा पढ़ी हो आधा पढ़ी ही नहीं हो? देखिए एक बार बता देते हैं जितने लोग को 100 ईयर्स में निकालना। म्यूट कर लो अपने आप को, अन्या म्यूट योरसेल्फ। देखिए एक बार सिखा देते हैं। 100 ईयर्स में आपको ऑड डेज निकालने हैं 100 ईयर्स में, तो आपको करना चाहिए कि इस 100 ईयर्स में मुझे नंबर ऑफ लीप ईयर कितना मिलेगा और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर कितना मिलेगा। और ये भी बताया था, ये तो याद होगा ना, कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1 ईयर, एक साल में ऑड डेज कितना होता है, कौन बताए, अन्य बताओ तो। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1 ईयर, अन्य, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1 ईयर, एक साल में ऑड डेज कितना मिलता है ऑर्डिनरी ईयर में, बोलो। अब बोल नहीं रही है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज, आदित्य का सही आंसर है 1। और लीप ईयर में मुझे ऑड डेज जो मिलता था, लीप ईयर में ऑड डेज जो मिलता था वो 2 मिलता था। तो यहाँ पर 100 साल में 24 लीप ईयर मिलता है, 24 लीप ईयर मिलता था, और 76 ऑर्डिनरी ईयर मिलता है मुझे, या नॉर्मल ईयर आई कैन से। अगर एक ऑर्डिनरी ईयर में मुझे एक ऑड डेज मिलता है तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में मुझे 76 ऑड डेज मिलेंगे, 76 ऑड डेज। और अगर एक लीप ईयर में मुझे 2 ऑड डेज मिलते हैं तो 24 लीप ईयर में मुझे 24 दूनी 48 लीप ईयर मिलेंगे। ठीक है, और 48 ऑड डेज मिलेंगे। तो इस तरह से मेरे टोटल ऑड डेज जो होंगे वो 124 होंगे, 124। इस 124 को मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो 19 टाइम्स में जाएगा, 17 टाइम्स में जाएगा, 119 हो जाएगा, और 5 रिमाइंडर बचेगा। यही रिमाइंडर हमारा 100 डेज में ऑड नंबर ऑफ डेज होगा। तो 100 साल में ऑड डेज यहां से मुझे मिल गया 5। फिर 200 साल में 5 दूनी 10 होगा, फिर 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मुझे मिल गया 3, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ डेज 200 ईयर में 3 हो गया। 300 साल में कितना होगा, 15, ठीक है, 15
15 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा 14, यानी कि एक रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। और फिर इस 400 साल में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा वो मैं 5 का 20 यहां से मिलना चाहिए 4 गुने 5, और 400वां साल भी अपने आप में एक लीप ईयर है, तो एक ऑड डेज और बढ़ गया। आपको मिल गया यहाँ पर कितना, आपको मिल गया 21, ठीक है। एक लीप ईयर बढ़ने के चलते नंबर ऑफ लीप ईयर हो गया, तो एक ऑड डेज बढ़ गया, तो इसलिए 7 से डिविजिबल है। सर तो वहाँ 2 ना बढ़ सर वहाँ 2 ना बढ़ेगा। अब तुमको फिर ये भाई, हम यहाँ पे ऑड डेज नहीं काउंट कर रहा हूँ, ये काउंट कर रहा हूँ, ये कि 100 साल में इतना बार, 200 साल में इतना बार, ठीक है। 100 के मल्टीपल का यूज कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने ये समझाया हुआ है, तो मैं बस जल्दी जल्दी में ले रहा हूँ इसको। म्यूट कर लीजिए अभिषेक, म्यूट करो अपने आप को, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में इसका रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं इसका रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑड डेज 400 साल में मुझे 0 मिल रहा था, यानी कि हर 400 के मल्टीपल में ऑड डेज 0 मिलेगा। तो हमने बताया था कि हर 400 साल बाद आपका कैलेंडर जो है वो रिपीट भी होता है। तो इन एवरी 400 ईयर्स जो जैसा कैलेंडर आपको, जैसे मान लीजिए पहले साल में हमको जैसा कैलेंडर मिलेगा, 400वें साल में हमको सेम कैलेंडर उसी तरह का मिलेगा। यानी कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वही उस 400वें साल में भी फर्स्ट डे वही होगा, एकदम सेम कैलेंडर मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए 2100 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? 2100 ईयर्स, 2100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? एवरीवन सभी लोग चैट में रिप्लाई कीजिए। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसको मैं क्या करूंगा, 400 से डिवाइड करूंगा, मुझे रिमाइंडर 100 मिल। देखो सक्षमो अभी भी गलत आंसर दे रहा है, 4 तो आ ही नहीं रहा था, गधा कहीं का। 4 कहाँ आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर? किसी में 4 आया है? तो जितने लोगों का 5 आंसर आया है, दे ऑल आर बिल्कुल सही, ठीक है। मैं 400 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मुझे 100 मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज मिला था, कितना मिला था? 5। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें भी हो जाएगा 5। नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? ऑड डेज, ऑड डेज हो जाएगा 5, ठीक है। 2400 साल में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे? 2400 साल, 2400 साल में कितने ऑड डेज होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर, गुड। सभी लोगों के आंसर है। ये 4 से डिविजिबल है, ये नंबर क्या है? 2400 साल जो है वो 4 से डिविजिबल है। अब इसे क्या कर रहे हो? 2400 साल मैंने बोला, 2400 साल को 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। आया समझ में? तो 0 शुड बी योर आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ, ऑल क्लियर? एक बार हैंड्स रेज कर दो, जिसको डाउट है अपना हैंड्स रेज कर दीजिए, क्योंकि आगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्या डाउट है? तुमसे जब पूछा जा रहा है तो बोल नहीं रही हो, और डाउट के लिए पहले हाँ सक्षम बताओ तो क्या डाउट है? सर 2100 वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। 2100 को 400 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर मिलेगा? सर 400 से क्यों करेंगे सर? 7 से ना करेंगे? अरे अब हम इस पे आ गए ना भाई, देखो सेंचुरी वो अलग के लिए कितना, फिर वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ये रिपीट होगा ना, हर 100 साल पर 5 आ रहा है, ठीक है। 100 साल पे 5, 200 साल पे 3, 300 साल पर 1, 400 साल पर 0।
हुआ ना, इसके बाद ये साइकिल खत्म, फिर 500वां साल के लिए फिर यहीं से रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है ना। 500वां साल में फिर 5 से ये स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका एकदम कॉन्सेप्ट 400 साल की तरह होगा। ठीक है, मतलब मैं देख रहा हूं कि हर 400 साल बाद आकर कैलेंडर एकदम पहले जैसा हो जा रहा है, यानी कि जैसा कैलेंडर यहां से स्टार्ट हुआ था वैसा ही कैलेंडर फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि ये कैलेंडर Yes. पूरा का पूरा रिपीट, जैसे 1 से 100 तक काउंटिंग करते हो तो 100 पर पहुंच गए, 100 पर पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, 101 से ही तो 1 से फिर 100 जाते हो ना। नहीं समझ में आया? हाँ सर। मतलब अरे जैसे मान लो सप्ताह का 7 दिन है, ठीक है, सप्ताह का 7 दिन को ही लो, एक से मतलब मंडे से लेकर संडे तक जाते हो, तो फिर कहां से आते हो? ये संडे के बाद फिर कोई मतलब दूसरा गिनती गिनते हो क्या? फिर वापस मंडे आता है। फिर वापस मंडे आते हो ना। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि हर 400 साल पर ये कैलेंडर जितना पॉसिबिलिटी हो सकता था ना, दिन और डेट का, वो सब पॉसिबिलिटी कंप्लीट कर लिया यहाँ पर आकर। इसका मतलब कि जैसा कैलेंडर यहाँ पर स्टार्ट किया था हमने, वैसा ही कैलेंडर फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो जो 7 से डिवाइड कर रहे होते हैं ना, वो नंबर ऑफ डेज में था, ये 1900 ईयर्स दे रहे हैं। तो फिर एक बार 500 के लिए ट्राई करो। 500 में फिर तुमको सोच लो कितना कितना जाना पड़ेगा। 500 में फिर यहाँ पे आ जाओगे, फिर बोलोगे कि यहाँ पर जो हमको नंबर ऑफ ईयर मिले, देखो यहाँ पे 25, यहाँ पे 21 और डेज मिला था ना, और फिर 5 यहाँ से कलेक्ट करोगे तो टोटल और डेज कितना हो जाएगा? 26। 26 को 7 से डिवाइड करते हो, कितना मिलेगा? 5 रिमाइंडर मिला, तो 5 यहाँ पे आ गया, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर मैं देख रहा हूँ कि 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यहाँ पर आकर फिर 800 साल बाद फिर ये कैलेंडर कंप्लीट हो गया। फिर ये बचपन से स्टार्ट करेगा, यानी कि शुरू से स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब देख रहा हूं कि मैं हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट हो रहा है मेरा, यानी कि 400 साल में जैसा 400वां साल में जैसा कैलेंडर होगा, फिर सेम कैलेंडर 500वां साल से स्टार्ट होगा। आया समझ में अब? यस सर। तो इसीलिए जब सेंचुरी वाला ईयर हो ना, तो सेंचुरी ईयर्स 1900, 3800, इन सब के ईयर में हमको अगर चाहिए तो मैं सीधे इसको डिवाइड करूंगा 400 से, ताकि मुझे ये इस साइकिल का यूज कर रहे हैं कि हर 400 साल बाद हमारा जो साइकिल इसका वो कंप्लीट हो रहा है। हर 400 साल में एक भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। ठीक है, 27 यहाँ पे 5 हो गया, 2700 ईयर्स, इसमें कितने और डेज होंगे? जितने लोग हैंड्स रेज किए थे सबको समझ में आया होगा आई थिंक। बताइए इसमें कितने और डेज होंगे? हेमंत का आंसर आ गया, अभिषेक, कृष्णा, बहुत बढ़िया। शुभम का आंसर आ गया, शुभम। सक्षम अब करो, देखो अभी भी हमको लग रहा है कि सक्षम को डिवाइड नहीं करने आ रहा है। 400 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल रहा है सक्षम? हाँ, बोल नहीं रहे हो अब? 2700 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर मिलेगा सक्षम? यस सर। कितना रिमाइंडर मिलेगा सर 300। तो 300 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आंसर लिखा है, कितना और डेज लिखा हुआ है? 1 सर। तो 3 क्यों आंसर कर रहे हो? एक बार बता दिए, 400 से डिवाइड करोगे तो यही 3 पॉसिबिलिटी होगी रिमाइंडर मिलने का, अगर वो सेंचुरी ईयर है। तीनों ये 4 चीज अभी याद कर लो, नहीं समझ पा रहे हो तो याद कर लो, दिमाग से वैसा नहीं कि याद करने से भी हो जाएगा ये, फिर याद करोगे तो हमेशा याद रखना पड़ेगा, बस यही अंतर है। चलिए अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ऑड डेज इन मंथ्स में, जितने भी मंथ्स हैं उसका ऑड डेज लिख के रख देता हूं। ऑड डेज इन मंथ्स,
अब मंथ्स में आ गए ना, तो अब हमारा वो कॉन्सेप्ट 7 से डिवाइड करने वाला ही रहेगा, और डेज इन मंथ्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहां पर मेरे पास मंथ्स होगा, उस मंथ्स में कितने दिन होते हैं ये मैं, तो नंबर ऑफ डेज वहां पे रहेगा, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग और डेज कितने मिलेंगे वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के लिए। ठीक है, इसके लिए जनवरी के लिए, तो जनवरी में मुझे नंबर ऑफ डेज कितना मिलता है, 31 मिलता है। यहाँ पे ऑड डेज कितना होगा, ऑड डेज कितना होगा, तो यहाँ पर 3 ऑड डेज होगा, बिकॉज हमें 7 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर मिलेगा वो मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फरवरी में। फरवरी में या तो 28 का मंथ होता है या 29 का मंथ होगा। अगर 28 का मंथ होगा तो मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड डेज 0 मिलेगा, और 29 का मंथ होगा तो मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज 1 मिलेगा। ठीक है, मार्च में आते हैं। मार्च में मुझे, मार्च में 31 डेज होते हैं। इस 31 डेज में मुझे कितने मिलेगा, 3 और डेज मिलेंगे। मार्च के बाद अप्रैल आता है, इतना ही लिखूंगा मैं, अब आप लिख लोगे खुद से। अप्रैल, अप्रैल 30 का महीना लगेगा, और 30 का महीना लगेगा तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ऑड डेज मुझे 2 मिलेगा। तो उसी तरह सभी मंथ का आप लोग लिख लोगे क्या? यस यस सर। सर। पक्का ना? यस सर। गुड। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑड डेज आता है तो मैं इसको कौन सा दिन बोलूंगा। ठीक है, कौन सा ऑड डेज आएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा। तो लिख सकते हैं डेज, डेज रिलेटेड टू ऑड डेज, डेज रिलेटेड टू ऑड डेज, ऑड डेज। ठीक है, सबसे पहला, अगर ऑड डेज जो है, ऑड डेज, ऑड डेज, ऑड डेज, और इस साइड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा डे मिलेगा वो मैं देखना चाहता हूं। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर मेरे पास, अगर मेरे पास ऑड डेज जो है वो अगर 0 आया है, ऑड डेज 0 आया है, तो मैं बोलूंगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे जो डे मिलेगा ना वो क्या होगा, संडे होगा। देखिए जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए कि 25 मार्च, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है 25 मार्च, 25 मार्च 1996, लेट से हमने बोला 1996 को कौन सा दिन था, तो हम इस दिन को, इस दिन पर कितना ऑड डेज होगा पहले वो काउंट करेंगे। बात आया समझ में? और ऑड डेज जितना आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं बताऊंगा कि उसके दिन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा दिन था। ठीक है, तो अभी इस पर नहीं जाते हैं, अभी हमारा टारगेट ये है कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑड डेज जो है वो 6 ही होते हैं, 0 से लेकर 6 तक होता है, यानी कि 7 मिल जाएगा। यानी कि अगर 0 ऑड डेज आता है तो मैं बोलूंगा कि वो वाला दिन जो है वो संडे था। अगर मेरा ऑड डेज 1 आता है तो मैं बोलूंगा कि वो वाला दिन जो होगा वो मंडे होगा, मंडे होगा। ठीक है, अगर ऑड डेज 2 आता है तो मैं बोलूंगा कि हमारा जो दिन होगा वो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे होगा। अगर नंबर ऑफ ऑड डेज 3 आता है तो मैं बोलूंगा कि वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज मेरा अगर 4 आता है तो मैं बोलूंगा कि जो दिन होगा वो थर्सडे होगा, थर्सडे होगा। नंबर ऑफ ऑड डेज अगर 5 आता है तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो दिन होगा वो फ्राइडे होगा,
फ्राइडे होगा। और अगर नंबर ऑफ डेज 6 आता है, नंबर ऑफ ऑड डेज 6 आता है, तो आई कैन राइट कि मुझे जो दिन मिलेगा वो सैटरडे मिलेगा। ये बात आया समझ में क्या? ठीक है। ये वैसे नहीं भी समझ में आए तो यहाँ से आपको ये समझना चाहिए था कि आपको बताया था मैंने कि जो पहला कैलेंडर था वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से? वो स्टार्ट हुआ था मंडे से। मंडे से। तो इसका मतलब कि दूसरा दिन क्या रहा होगा? ट्यूसडे रहा होगा, तीसरा दिन वेडनेसडे रहा होगा, चौथा दिन थर्सडे रहा होगा, पांचवा दिन फ्राइडे रहा होगा, छठा दिन सैटरडे रहा होगा, और सातवां दिन फिर मैं 0 बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरा एक कंप्लीट होगा तो फिर उसको मैं 0 बोलता हूँ, क्योंकि रिमाइंडर 7 नहीं, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर मिला था वो हमने 0 बताया था ऑड केस में। तो इसका मतलब कि सातवां दिन का मतलब ऑड डेज उसमें कौन सा मिला मुझे? 0 मिला। तो उस केस में वो वाला दिन मुझे संडे मिल जाएगा। यहां तक ये बात सभी को डाइजेस्ट हो रहा है क्या? हो रहा है ना? तो अब मैं यहां से ये बात कहूंगा सर। हाँ बोलो, बोल बोल। सर 6 और तो कभी आया ही नहीं। 6 ऑड डेज आया नहीं? 6 ऑड डेज नहीं आएगा? तुम लोग कैसा कैसा वहम पालते हो। कितना मैंने आएगा बताया। ऐसे? हाँ क्या बोल रहे हो? इसका आएगा, कौन ईयर का आएगा, कौन मंथ का आएगा सर 6 ऑड डे? अरे मंथ का नहीं आया ना, मान लो नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहे हो, थोड़ा सा वेट करो। तुम एक ही दिन 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं ये जानते हो ना? अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 6 रिमाइंडर मिलेगा, तो 6 रिमाइंडर मिलेगा तो आएगा, सब्र रखो, वैसा दिन भी आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं ये कहता हूं कि लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, ऑफ द सेंचुरी। अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा कि 100 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कौन कितना होगा? 100 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी कि 100 ईयर्स में, अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले निकाला कि 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में आपने निकाला कि जो ऑड डेज हमारा होता है वो 5 होता है। ये भी आप लोगों ने बताया। अब देखिए ये 100 साल का अंतिम दिन जो होगा ना, जैसे मान लीजिए आप 1 से पहले साल से स्टार्ट करते हो, पहले साल के जैसे मान लो कि एक जब कैलेंडर बना होगा तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1 से स्टार्ट हुआ होगा। 1 जनवरी ईयर का नाम है ये, जैसे 1000 जैसे मान लो कि हाँ ऐसा ही। और यहाँ पर आकर वो कहीं पर आपको मिल रहा होगा 1 जनवरी 100 और 31 जनवरी 100, ऐसे ही कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा ना। सीधे 2001 2002 चाहे 1900 स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना। स्टार्टिंग से 1 से लेकर 100 साल तक, फिर 200 साल, 300, 400 साल ऐसे आया होगा। तो आप ये जो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हो वो यहां तक का निकल जाता है। कहां तक? 31 जनवरी 100 साल तक। ठीक है, 31 जनवरी 100 साल है, समझ में? तो यहां पर जो नंबर ऑफ ऑड डेज आया है मुझे वो 5 आया है। तो उस 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा जो दिन है, यहाँ पर 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे दिन आया है वो फ्राइडे आया है। यानी कि हम बोलेंगे कि 100 साल का अंतिम दिन जो रहा होगा वो कौन सा दिन रहा होगा भाई? वो फ्राइडे रहा होगा। ये बात कितने लोगों को हजम हो रही है? ये बात कितने लोगों को हजम हो रही है? हो रहा है ना? उसी तरह से हम सर नहीं समझ में। अच्छा, तुम ये 1 साल का ऑड डेज निकालते हो ना, नंबर ऑफ, सर। हाँ सर 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 कैसे आया? सिर्फ यही नहीं समझ में आया। तो ये नहीं आया ना, तो तुम्हारे लिए क्लास नहीं है। ठीक है, इसके पहले हमने बोला 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था आपको पढ़ने को, आपने नहीं किया है तो आप सेशन लीव कर सकते हो। ठीक है, चलिए जिनको ऑड डेज समझ में आ गया कि 5 आया है, सिर्फ वही सेशन में रहें।
अगर जिनको नहीं समझ में आया कि 5 नहीं है, अगर उनको समझ में आया तो दे ऑल कैन लीव। एक ही चीज को मैं 10-10 बार नहीं बताऊंगा। आपको नोट्स बना के दे दिया गया, 1 घंटे का सेशन 1.5 घंटा किया गया तो भी आपको नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब यहाँ पे बनाने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो जिनको ये समझ में नहीं आया कि आखिरी दिन में डाउट हो कि आखिरी दिन कैसे आया, उनके लिए है, लेकिन अगर जिनको 5 कैसे आया उनके लिए कोई उपाय नहीं है भाई। ठीक है, सभी लोग एनटीएससी नहीं निकालते हैं वैसे। निकालना कैसे वो आ गया है। हाँ, तो फिर आगे पूछना कि अंतिम दिन कैसे हुआ, ये पूछना चाहते हो ना। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं कि पहले जनवरी अभी 2021 चल रहा है, लेट से पहले जनवरी 2021, और फिर मुझे 31 दिसंबर 2021 को यहां पर ये 1 साल कंप्लीट होता है ना। इस 1 साल कंप्लीट हुआ तो यहां पर जो भी मुझे ऑड डेज मिलेगा, जो भी ऑड डेज मिला, तो वो ऑड डेज क्या बताता है, रिपीटेशन बताता है कि अगर ऑड डेज 1 मिला तो इसका मतलब कि मंडे से स्टार्ट हो रहा था तो मंडे पर ही ये खत्म होगा, ये बताता है। ठीक है, मंडे से स्टार्ट हुआ तो मंडे से ही खत्म हुआ, यानी कि नेक्स्ट डे मुझे जो मिलेगा वो संडे से स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? तो एक्चुअली यहाँ पर जब 1 मिल रहा है मुझे, जब मान लो कि हम इसको 1 साल को, जैसे 2021 है, यहाँ पे ऑड डेज हम काउंट करते हैं, ऑड डेज जब निकालते हैं तो मुझे मिलता है 1। ऑड डेज क्या मिलता है? 1। इसका मतलब कि अंतिम दिन जो हो रहा होगा वही पहला 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रहा होगा, 1 ऑड डेज के कॉरेस्पॉन्डिंग। और 1 ऑड डेज के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो क्या है, 1 ऑड डेज के कॉरेस्पॉन्डिंग मंडे है। और हमने ये भी बताया था कि जो भी ईयर जहां से स्टार्ट होता है, लेट से अगर उसका ऑड डेज 1 आ रहा है, इसका मतलब वो जहां से स्टार्ट हो रहा था वहीं से वो खत्म भी होगा। इसका मतलब कि ये मंडे इसका पहला दिन था तो मंडे इसका आखिरी दिन भी होगा। यही ना हुआ ऑड डेज 1 का मतलब। अब आ रहा है समझ में क्या? हाँ तौफिक बोल, तौफिक बोलो। सर मंडे से स्टार्ट हुआ, मंडे को खत्म हुआ, तो वो सिर्फ नॉर्मल ईयर में होगा ना? तो अच्छा, तुम नॉर्मल ईयर के लिए बात करो, नंबर ऑफ ऑड डेज पर जाओ ना। ऑड डेज 1 मिला था तो ये बात हुआ, ऑड डेज 1 मिला तो ये बात हुआ ना। अगर ऑड डेज 2 मिलता तो मैं बोलता कि जहां से खत्म हो रहा था उसके 1 दिन बाद, यानी कि ट्यूसडे, तो ट्यूसडे तो यानी कि ऑड डेज 2 आया तो ट्यूसडे मिला, तो ऑड डेज 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो क्या है, ऑड डेज 2 आया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्यूसडे नहीं आया। यस सर। तो वही मैं बता रहा था कि ये जो ऑड डेज निकालते हो ये क्या होता है, ये उस पूरे साल का निकला है ना, पूरे साल का निकाले हो। पूरे साल का मतलब कि अंतिम दिन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑड डेज मिला है वो मुझे 3 मिला है समझ में? या अगर मैं 1 से लेके 15 तक का ऑड डेज निकालता हूँ, मान ले पहले से लेके 15 दिन का ऑड डेज निकालता हूँ, लेट से 15 दिन का ऑड डेज निकाला, तो मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो मुझे 1 रिमाइंडर मिला। तो मैं ये कहूंगा कि 1 से लेकर 15 दिन के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ऑड डेज 1 मिला। इसका मतलब जो 15वां दिन होगा वो ऑड डेज 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना दिन रखा होगा, वो मंडे होगा। ठीक है। अगर मैं 10 दिन का निकालता हूँ तो 1 से लेकर 10 दिन का मैं निकालूंगा, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे रिमाइंडर 3 मिला। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि मुझे ऑड डेज 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो दिन मिलेगा वो वाला दिन वहां पर होगा। आया समझ में? हाँ। तो ऐसे ही मैंने क्या किया हुआ है, पूरे का निकाला हुआ है, वहां पे पूरे 100 साल का निकाला हुआ है, यानी कि 100 साल के अंतिम दिन तक का, 100 साल में जितना भी दिन रहा होगा उस अंतिम दिन तक का ये ऑड डे है ना। एक दिन भी छोड़ देते उसमें तो ऑड डेज कम या ज्यादा मिलता मुझे, ये 5 ऑड डेज नहीं मिलता तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिन हमारा चेंज हो जाता। लेकिन ये पूरा 100 साल निकला है, पूरा 100 साल मतलब 1 से शुरू होकर 100वां साल का 1 जनवरी से शुरू होके, या पहले साल का 1 जनवरी से शुरू होके 31 दिसंबर 100वां साल तक का ये हाल रहा होगा, ऑड डेज 5 आ रहा होगा ये। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे दिन मिला वो मुझे मिल गया कितना, 5 आ रहा है तो फ्राइडे मिल गया, 5 आ रहा है तो फ्राइडे। उसी तरह मुझे 200 साल का
200 साल का ऑड डेज कितना आया है? 3 आया है। तो 3 आया यानी कि 200 साल तक ऑड नंबर 3 आया है, यानी कि 200 साल का अंतिम दिन जो होगा वो कौन सा रहा होगा? 3 के Wednesday. कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? देख लो, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग Wednesday. वेडनेसडे है ना। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेडनेसडे, इसका मतलब वो वाला दिन कौन सा रहा होगा? वेडनेसडे रहा होगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखिए। वेडनेसडे 300 साल तक जो मुझे 300 साल तक का ऑड नंबर जो मुझे मिला वो 1 मिला है ना। तो 1 मिला है यानी कि 300 साल का अंतिम दिन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रहा होगा, ठीक है। और 1 का मतलब हो गया मंडे। तो 400वां साल का अंतिम दिन भी मुझे कौन सा मिलेगा? संडे। संडे मिल जाएगा। तो ये मुझे सर संडे मिल, हाँ ये 0 मिल गया। बोलो, हाँ बोलो। अगर 2021 को देखे हाँ तो 2021 को 1 जनवरी को फ्राइडे था, ठीक है। हाँ तो 31 दिसंबर को भी फ्राइडे होना चाहिए। क्या? 31 दिसंबर को भी फ्राइडे होना चाहिए 2021 में। हाँ तो अगर ऑड डे के हिसाब से देखते हैं, ऑड डे के हिसाब से देखते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो अरे मंडे गधा सुनो, अभी हम क्या तुमको बताएं कि अभी हम 2021 का बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेंचुरी ईयर का बात कर रहे हैं। आई समझ में? अभी तो बात सेंचुरी ईयर का हो रहा है ना। 2021 100 से डिविजिबल है, तो सबको मिक्स क्यों कर रहे हो? यहाँ पे हम 150 साल लिखे हैं क्या कहीं? ये पागल है। बात अभी सेंचुरी ईयर पर हो रहा है, तो तुम बोलते कि सर 2000 साल, जो 2000 था उसकी ना बात करते, तुम 3000 की बात करोगे ना, या 2100 का बात करोगे। आई समझ में? समझ गए से समझ गए। चलिए अब देखिए, यहां से एक बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट आया। देखिए यहां से एक और चीज कह सकते हो कि जैसे मान लो अभी हमने देखा कि हमारा ये जो नंबर ऑफ ऑड डेज सेंचुरी ईयर में 5, 3, 1 और 0 ही हो रहा था ना। यानी कि मुझे 500 साल के बाद भी पूछे कि 500वां साल का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड डेज मुझे मिला 5 और मैं बोलूंगा कि फ्राइडे। इसका मतलब कि हमेशा मुझे अंतिम दिन जो है वो ऑड डेज सेंचुरी ईयर के केस में ये हो रहा था 5, 3, 1 और 0, यही आ रहा था। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे दिन आएगा यही चारों में से कोई एक आएगा भाई, इन चारों में से एक ही आएगा ना। तो मैं पूछ सकता हूं क्या यहां से कि ऐसा कौन सा दिन होगा जो किसी सेंचुरी ईयर का लास्ट दिन नहीं हो सकता है? कौन कौन से ऐसे दिन पॉसिबल होंगे जो किसी Tuesday. सेंचुरी ईयर, थर्सडे, ट्यूसडे। और सैटरडे, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे लिख सकते हो द डेज, ये सब डायरेक्टली पूछे गए हैं, ध्यान रहे। द डेज, नोट में द डेज which cannot be the last year, the last days, the last day या days, डे या ब्रैकेट में इस लीजिए, डे या डेज ऑफ अ सेंचुरी ईयर, ऑफ अ सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो आपका आंसर ऐसे याद करोगे, आप ऐसे याद करोगे। कौन कौन सा याद करोगे? आपको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। बॉक्स बनाओगे और बॉक्स में बनाओगे कि 2, 4 और 6 नहीं हो सकता है। और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा दिन था? ट्यूसडे था, ठीक है। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कौन सा दिन दिया हुआ था? थर्सडे दिया हुआ था।
TH लिख दे रहे हैं इसको, और 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग सैटरडे। ठीक है, ये 3 दिन जो है वो किसी भी साल, किसी भी सेंचुरी ईयर के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। बात आया समझ में क्या सभी को? ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या पूछ रहा हूं भाई? फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। ये तो बात हुआ कि लास्ट डे, लास्ट डे में कौन कौन सा हो सकता था और कौन कौन सा नहीं हो सकता था। फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। ये ऐसे रिजल्ट हैं जो आप अपने कैलेंडर में मैच भी करा सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, फर्स्ट डे। तो देखिए, अगर मैंने बोला, क्या बोला भाई? अगर मैंने बोला कि 100 साल, 100 साल 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में आपको रिमाइंडर जो मिला 5 मिला, और 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको दिन मिला वो हो गया था फ्राइडे, वो हो गया फ्राइडे। बात आया समझ में? इसका मतलब कि इसके बाद वाला जैसे ही दिन होगा, इसके बाद वाला जैसे ही दिन होगा, वो कौन सा दिन से स्टार्ट होगा बताओ तो? सैटरडे। सैटरडे। तो इसका मतलब कि वो सैटरडे से स्टार्ट होगा फिर चल के। ठीक है, उसी तरह 200 साल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो दिन मिला वो मिल गया, यहाँ पे 3 मिला। तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे दिन मिला था वो वेडनेसडे मिला था, मिला था ना? यस सर। वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के बाद अगला दिन कौन सा हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। फिर थर्सडे से स्टार्ट हो रहा होगा। उसके बाद 300 साल में, म्यूट करके रखो, जब बोलना होगा तब आप बोलिएगा। 300 साल में मैं बोलूंगा कि मुझे ऑड डेज तो 1 मिल रहा था, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे जो दिन मिला हुआ था वो मिला हुआ था कौन सा? आई थिंक मंडे। एम आई राइट? मंडे। यस। और मंडे के बाद जो दिन आया होगा वो आया होगा ट्यूसडे। ट्यूसडे, हाँ, फर्स्ट डे हमेशा मंडे ही होगा। ठीक है, और 400 साल, 400 साल, 400 साल का अंतिम दिन तो मुझे 0 मिला। 0 मिला तो ये आया हुआ था कौन सा? संडे। और संडे के बाद जो स्टार्ट होता है वो आ जाता है मंडे। इसका मतलब कि ये पहला दिन इसका क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा। ये मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि कौन कौन सा दिन जो है वो द डेज, यहाँ पे नोट में, द डेज the day or days, the days which cannot be the first day, the first day of century year, of century year। ठीक है, सेंचुरी ईयर। कौन है भाई? म्यूट करके रखो, अन्य म्यूट कर लो। चलिए, तो हमारे पास ये जो होगा, कौन कौन सा नहीं हो सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि भाई ये तो कितना था? 2। देखो, 0 नहीं हो सकता है। एक तो 0, पहले तो हम 0 से रखेंगे, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि मेरे पास संडे नहीं हो सकता है लास्ट डे। देखो संडे नहीं आया ना, संडे नहीं हो सकता है। मैं बोलूंगा 3 नहीं हो सकता है। 3 कौन सा है?
वेडनेसडे, 3 वेडनेसडे के कॉरेस्पॉन्ड वेडनेसडे नहीं हो सकता है। और 5 का मतलब कौन सा हो गया? फ्राइडे। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे पास इसके कॉरेस्पॉन्ड, देखो ये कोड से याद रखेंगे क्योंकि हमने कोड से आपको बताया है कि 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे और 0 का मतलब संडे। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास संडे नहीं हो सकता है, संडे। उसके बाद हमारे पास आ गया वेडनेसडे और उसके बाद आ गया फ्राइडे। ठीक है, ये 3 दिन जो है वो किसी भी सेंचुरी के, यहाँ पे सेंचुरी लिखना में नहीं लिखे हैं, ठीक है, किसी भी सेंचुरी के पहले दिन नहीं हो सकते हैं भाई। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछी, अगर मैं पूछता हूं कि कौन सा ऐसा दिन है जो किसी भी सेंचुरी का पहला दिन और लास्ट दिन दोनों हो सकता है, बताइए तो। कौन सा? मंडे मंडे। गुड। मंडे तो हाँ, मंडे ही हमारा एक ऐसा दिन मिला है जो किसी सेंचुरी का लास्ट डे हो सकता है। देखो यहाँ पर किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे हो सकता है और किसी भी सेंचुरी का पहला दिन भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज आवर नेक्स्ट नोट या रिमार्क। नोट करके इसको थोड़ा सा लिखिए। पीछे कीजिएगा सर। पीछे करें? बोलो क्या हो गया, बोलो। और पीछे करें? हो गया हो गया। हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं भाई। अच्छा, आगे के लिए मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा ना। चलिए, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं एक रिमार्क लिख सकता हूँ या नोट कहो, नोट। नोट द डे which can be either the first day, either the first day or the last day of century year. So your answer should be, क्या होना चाहिए? मंडे। वो हमारा दिन मंडे होगा। ये सब डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कैलेंडर के क्वेश्चंस में, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे कोई आपको अगर ये सब याद नहीं है तो इतना तो कोई सोच नहीं पाता एग्जाम में, तो ये सब रिजल्ट्स भी डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा मैंने देखा कि मुझे 400 साल का अंतिम 400वां साल में जो मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज मिला है वो 0 मिल रहा है। इसका मैं बोलूं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा जो कैलेंडर है वो हर 400 साल के बाद क्या होगा? रिपीट होगा। तो आई कैन राइट कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर या सेम कैलेंडर, आई कैन राइट सेम कैलेंडर इन सेंचुरी ईयर। ये बात देखना, सेंचुरी ईयर के लिए मैं बोल रहा हूं, इसको भी मिक्स मत कर देना ईयर के साथ। सेंचुरी ईयर यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि सेंचुरी ईयर में कितने साल के बाद हमारा कैलेंडर सेम रिपीट होगा, तो योर आंसर शुड बी आफ्टर 400 ईयर्स। आफ्टर 400 ईयर्स, हर 400 साल के बाद आपका जो सेंचुरी ईयर है वो रिपीट होगा। या आप बोल सकते हो 4 सेंचुरी भी इसको बोल सकते हो, 4 सेंचुरी, 4 सेंचुरी। ठीक है, अब कुछ कुछ ना नोट करके रख लो। ठीक है, ये तो बात हुआ हम हमारे सेंचुरी ईयर के लिए। ये बात किसके लिए वैलिड है? सेंचुरी ईयर के लिए। अब मैं ईयर वाइज भी रखता हूं, ईयर वाइज कुछ आपको लिखा देता हूं।
जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कुछ कुछ रिमार्क के टाइप पे लिख लीजिए, ये हैज करके, उसी तरह हैज करके दूसरा लिख लीजिए, रिपीटेशन ऑफ सेम कैलेंडर इन ईयर्स, रिपीटेशन ऑफ सेम ईयर, सेम ईयर्स, सेम ईयर, सेम कैलेंडर ना, सेम कैलेंडर, सेम कैलेंडर, कैलेंडर इन ईयर्स, इन ईयर्स। देखो तो अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर से, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर से अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर में जाऊं तो मेरा कैलेंडर रिपीट होगा कि नहीं? ये बात किसको समझ में आ रही है कि इफ आई मूव फ्रॉम ऑर्डिनरी ईयर टू ऑर्डिनरी ईयर में क्या मेरा कैलेंडर रिपीट होगा? टैक्सेस से ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा कैलेंडर रिपीट होगा क्या? नहीं। नहीं। देखिए लेट्स से मैं इसी ईयर का एग्जांपल लेता हूं, 1 जनवरी 2021 को मान लीजिए जो भी दिन था, लेट्स से सपोज कीजिए हमने मंडे मान लिया, ठीक है, मंडे मान लिया, तो 31 दिसंबर 2021 को भी मुझे मंडे मिल रहा होता क्या? हाँ मतलब ठीक है, इसका मतलब कि यहां से ये पहले दिन के बाद से जैसा स्टार्ट किया इसने, ठीक है, वैसा ही यहां से स्टार्ट होगा क्या? 1 जनवरी से कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी से मान लो ये ट्यूसडे हुआ ना, तो इसके बाद ये चला जाएगा कहां तक? ये चला, अच्छा सॉरी नहीं, मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूं, ये ना अभी कुछ देर के लिए लिख लीजिए, ये कुछ देर के लिए लिख लीजिए, मैं हाँ बोलो अभिषेक, कुछ बोल रहे हो? हाँ? डैड 400 साल का और डेज निकाल लेंगे और मल्टीपल से नहीं चलेंगे, मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा, ये दूसरा चीज मैं बता रहा था, ये ना सेम ईयर में नहीं, कंसेक्यूटिव ईयर में नहीं होंगे, ठीक है, आप ये वाला भी कॉन्सेप्ट लिख के चलिए, 2 मिनट बाद इसको क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। फिर लीप ईयर से मैं लीप ईयर में जाऊंगा तो भी मेरा कैलेंडर रिपीट होगा, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद कुछ मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं, कुछ ऐड करूंगा, उतने साल के बाद ये रिपीट होता है, ठीक है, मैं भी कुछ देर बाद लिखवाऊंगा, इसको लिख लीजिए, ये स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि अगर मैं नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाऊंगा तो मेरा कैलेंडर रिपीट होगा, कंसेक्यूटिव ईयर नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट, मैं कहता हूं कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इन पार्शियली या पार्शियली रिपीट का मतलब, पार्शियली रिपीट का मतलब क्या होता है? पार्शियली रिपीट, पार्शियली रिपीट का मतलब आधा अधूरा रिपीट होगा भाई, आधा अधूरा। आधा अधूरा का मतलब कि 1 जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी से 28 फेब तक का कैलेंडर रिपीट होगा सिर्फ, ठीक है। ये हमको कब मिलेगा? जब मैं ऑर्डिनरी ईयर से कहां जाऊं? लीप ईयर में जाता हूं, लीप ईयर में, या मैं लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में जाता हूं, ऑर्डिनरी ईयर में जाता हूं, तब मेरा कैलेंडर जो है वो पूरा का पूरा रिपीट नहीं होगा, पार्शियली रिपीट होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी अभी लिख लीजिए, अभी 1-2 क्वेश्चन में मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये कैसे ये होता है,
एक दो क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसे आया है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए लिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं। ठीक है, लेट से हमने बोला देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डे, कॉन्सेप्ट ऑफ या हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डे लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डे। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये वाला रिजल्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डे लिखवा रहा हूं। ठीक है, बाद में अभी मैं कितना भी बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन के कुछ क्वेश्चंस के बाद, प्रैक्टिस के बाद ये जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, देखो पार्शियली रिपीट वाला एक बार और समझा दीजिए। पार्शियली रिपीट का मतलब आधा अधूरा रिपीट, यानी कि फुल्ली रिपीट 1 जनवरी टू 28 फरवरी क्या है? मतलब उसमें जो कैलेंडर होगा 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक ही रिपीट होगा, और इसमें पूरा साल रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में जाते हो आप, या लीप ईयर से लीप ईयर में जाते हो, तो पूरे साल का कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, कब रिपीट होगा मतलब उसके नेक्स्ट साल बाद ही नहीं, ठीक है, किसी और के समय। मैं अभी वो वाला कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं, लेकिन अभी तो आपको ये बताता हूं कि कैलेंडर रिपीट होने का मतलब पूरा कैलेंडर रिपीट होना, यानी जैसा दिन पहले जनवरी को था, ठीक है, वैसा ही दिन अगले जो जहां पे रिपीट हो रहा होगा उस साल के भी 1 जनवरी को रहेगा, और लीप ईयर से लीप ईयर में भी जाएंगे तो भी ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में या ऑर्डिनरी ईयर से रिपीट लीप ईयर में जाता हूं, तो अगर कैलेंडर रिपीट भी होगा ना तो पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। कहां से कहां का कैलेंडर रिपीट होगा? 1 जनवरी से 28 फरवरी तक की बात है समझ में। यानी कि देखो पहला हमने बताया कि सेंचुरी, हर सेंचुरी ईयर में आपका कैलेंडर रिपीट होता है। 400 साल बाद तो आपको कैलेंडर रिपीट होना ही होना है, बट दिस इज द केस फॉर सेंचुरी ओनली, सेंचुरी ओनली, यानी अगर पहला साल लीप ईयर है तो 400वां साल भी लीप ईयर होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि सेंचुरी ईयर को छोड़ के भी बहुत सारे ईयर ऐसे हैं जिसके कैलेंडर रिपीट होता है। बात आया समझ में? ठीक है, तो हम उसके लिए निकाल रहे हैं। अब ये तो बात हुआ कि रिपीट कब कब होगा, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि अगर वो रिपीटेशन होगा, नॉन सेंचुरी ईयर में भी अगर रिपीटेशन होता है कैलेंडर का, तो लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो ही फुल्ली ये कैलेंडर मेरा रिपीट होता हुआ दिखेगा, या ऑर्डिनरी ईयर से जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर में तो ही कंप्लीटली मेरा रिपीटेशन मिलेगा। लेकिन मैं ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में जाता हूं या लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में आता हूं, तो जो मेरा कैलेंडर है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, और होगा भी तो कहां तक होगा? मैक्सिमम 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक तर्क ये हो सकता है कि यहाँ पर ये रिपीटेशन ऐसा क्यों नहीं होता है कि देखो लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो हो सकता है कि कभी कभी हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाए, और रिपीट होगा तो पूरा रिपीट होगा। ठीक है, लीप ईयर से लीप ईयर में अगर मैं जाता हूं, जैसे मान लो कि सपोज करो कि 2008 में जैसा कैलेंडर है, ठीक है, 2016 में भी ऐसा हो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे 2008 हो, क्योंकि यहां से हम मुझे चेक करना पड़ेगा कि रिपीट होगा कि नहीं रिपीट होगा। लेकिन 2008 के बाद मान लो 2017 दे दिया, तो क्या आ रहा है? ये लीप ईयर है, और लीप ईयर से मैं ऑर्डिनरी ईयर के बारे में पूछ रहा हूं, तो ये लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में आ रहा है, तो यहाँ तो मैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए बोलूंगा कि भाई यहाँ पे रिपीटेशन होगा ही नहीं। और अगर रिपीटेशन हुआ ना तो 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक ही रिपीटेशन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जैसे सर ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में आएंगे, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 29 फरवरी नहीं हो सकता है? वही ना बोल रहा हूँ कि देखो ये कैलेंडर क्यों, ये वाला कैलेंडर क्यों हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि रिपीट नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि 2005 ले लिए एक तुम ईयर, ये क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, और दूसरा साल ले लिए तुम 2012 जो कि लीप ईयर है, और कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या यहाँ का कैलेंडर रिपीट होगा,
तो तुमको कुछ चेक नहीं करना है, डायरेक्टली तुम देख रहे हो कि ये क्या है, ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये क्या है, लीप ईयर है। तो यहां से यहां अगर मान लो कैलेंडर कोई रिपीट भी हुआ ना, होना होगा तो भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक नॉन लीप ईयर है और दूसरा लीप ईयर है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का फरवरी 28 दिन होगा और यहाँ का फरवरी 29 दिन का हो जाएगा, तो उस एक दिन के चलते पूरा का पूरा कैलेंडर क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बात आया समझ में? लेकिन मतलब हाँ, हो भी नहीं सकता है कोई। हाँ हो नहीं सकता है, लेकिन 29 के पहले जो 28 फरवरी आया, अगर मान लो यहां से यहाँ कैलेंडर देखो, कैलेंडर रिपीट होने के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जहां पर हमारे ऑड डे 0 आ जाएंगे ना, वहां पर हम बोलते हैं कि कैलेंडर हमारा रिपीट कर जाता है। बात आया समझ में? जैसे हम हर साल का ऑड डेज कंप्लीट, जैसे मान लो, चलो तुमको एग्जाम समझा के ही बनाते हैं, 2005 का ऑड डेज कितना आएगा? 2005 का ऑड डेज, अच्छा अभी ये वाला नहीं बताया ना, तो थोड़ा सा वेट करो, नहीं थोड़ा सा वेट करो, इसीलिए मैं नहीं बताते चल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सेंचुरी का लीप ईयर आपको ऑड डेज बताया है। वेट बोले ना कि आपको जैसे जैसे आगे होगा सीन क्लियर होते जाएगा, सो जस्ट वेट, और क्वेश्चन में ही मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन क्यों नहीं रिपीट हो रहा है, ये पार्शियली रिपीट ही क्यों हो रहा है, इसका रीजन आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। क्योंकि एक में 29 का महीना हो जाएगा, एक में 28 का महीना होगा, तो जहां पर 29 होना चाहिए था उसमें एक वाले में वो 1 जनवरी आ जाएगा ना। मान लो कोई नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, उसमें 29 का तो फरवरी होगा नहीं, 29 के यहाँ पे 1 मार्च आ जाएगा ना, तो पूरा का पूरा कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा वेट, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डे या कैलेंडर रिपीट, ये कैलेंडर के रिपीट होने का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो किसी भी ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ईयर को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, ठीक है। कुछ रिमाइंडर मिलेगा क्या मुझे, कुछ रिमाइंडर मिलेगा ना, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। अब जितना रिमाइंडर मिलेगा, अब देखो 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि अगर मैं 4 से करता हूं तो मुझे रिमाइंडर जो है वो क्या क्या होगा। यहाँ पे 0 से 3, 0 से 3, बहुत बढ़िया, 0 से 3 मुझे रिमाइंडर मिलेगा। हाँ 0 से 3 ही मिलेगा ना भाई, इसमें भी डाउट है क्या। तो देखो अगर मान लो रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा, अगर मान लो रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो आपको कैलेंडर को रिपीट कराने के लिए उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मान लो अगर रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 1 आएगा, जैसे मान लो 2005, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, थोड़ा सा मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। इसमें मैं 5 से, तो जैसा कैलेंडर इसका होगा, जैसा कैलेंडर इस ईयर का होगा, वैसा ही कैलेंडर इसमें 6 ऐड करने के बाद 2011 का कैलेंडर और 2005 का कैलेंडर बिल्कुल भी सेम रहा होगा, नहीं तो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको अपने आपका मोबाइल में जो कैलेंडर होगा उस पे भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अगर आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा तो आपको 6 ऐड करना है। अभी कोई नहीं पूछेगा कि सर 6 क्यों ऐड करेंगे, जस्ट वेट, ठीक है। रिमाइंडर 2 आएगा तो आपको कैलेंडर को रिपीट कराने के लिए क्या करना है, उसमें 11 ऐड कर देना है। क्या करना है, 11 ऐड कर देना है। तीसरा, अगर आपको 3 आएगा रिमाइंडर तो भी आपको 11 ही ऐड करना है, 11 ही ऐड करना है। और आपका रिमाइंडर 4 आ रहा हो, रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा है, तो आपको +28 करना है। क्या ये बात इतना कर पाओगे, क्या इतना कर पाओगे ना। तो 4 रिमाइंडर कैसे आएगा? अच्छा सॉरी, 4 0 हो जाएगा, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 मिलेगा। थैंक यू। शायद तौफिकवा बोला है शायद, am I right? रॉकी बोला सर, रॉकी। अच्छा रॉकी, गुड। चलिए तो 0 आ सकता है, 4 नहीं आएगा। थैंक यू। अब देखिए मैं
क्वेश्चन के साथ ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है if on 5th February 2006 if on 5th इतना is Monday, कह रहा है कि अगर 5 फरवरी 2006 को मंडे हो, ठीक है, देन in which of the following years there will be Monday on 5th March। अच्छा 5th फरवरी लिखे हैं क्या? 5th Feb लिख लीजिए, 5th Feb। क्वेश्चन में मार्च दिया हुआ है, मार्च ही लिख लीजिए तब, नहीं तो फिर ऑप्शन के थ्रू मैं करवा रहा हूं ना, मार्च ही लिख लीजिए, सॉरी 5th मार्च, ठीक है। यहाँ पे भी 5th मार्च कर लीजिए। एक बार ट्राई करोगे क्या आप लोग? ट्राई करोगे सभी लोग? ऑप्शंस मैं आपको दे दे रहा हूं। आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है 2012, ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2017, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 2034 और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 2011। बात आया समझ में? कह रहे हैं कि 5 मार्च 2006 को अगर मंडे है, 5 मार्च 2006 को मंडे है, तो कह रहा है कि 5 ही मार्च को फिर संडे कब आएगा ये आपको बताना है, किस साल में संडे आएगा। यानी कि इसका मतलब हो गया कि 2006 का कैलेंडर जैसा है ऐसा ही कितने साल बाद आपको कैलेंडर मिलने वाला है, तभी तो पूरे के पूरा दिन रिपीट हो रहा है भाई। बात आया समझ में? तो कैसे ट्राई करोगे आप? ये बार देखिए 2006 में 365 डेज होगा और उसमें नंबर ऑफ और डेज होगा 1। देखो अब वो वाला दिन भूल जाओ। देखो अब क्या करेंगे, अभी हमने क्या सिखाया है, सेम डे का कॉन्सेप्ट। चेक कीजिए ना एक बार। आंसर कितना आया दिए हो? अच्छा कोई चैट 2017। सर देखिए ना आंसर। बहुत बढ़िया, 2017 लोगों ने रिप्लाई किया है, तो बिल्कुल सही आंसर है 2017, बिल्कुल सही आंसर है। तौफीक 2012 गलत आंसर है बाबू। तो देखिए मैंने क्या बोला अभी कि मुझे ईयर को डिवाइड करना है, किससे? ईयर को डिवाइड कर लीजिए 4 से। ईयर कौन सा है यहाँ पे, कौन सा ईयर है? 2006। 2006 पक्का? हाँ देखो अब तुम लोग बहुत वो कर रहे हो, मतलब बिना पढ़े सोच रहे हो ना सब चीज हो जाए। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डेट मार्च दिया जाए ना, फिर अगर दिया हुआ है 15 मार्च, मान लो इतना दिया हुआ है 2006, तो आपको ये वाला पार्ट सेंचुरी को डिनोट करता है और ये वाला पार्ट ईयर को डिनोट करता है, बाद वाला बक्सा। तो ईयर तो सिर्फ 6 है भाई, अगर इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था आपको उस क्लास में लिखवाते हुए कि भाई ये लिखना आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पहला 2 पार्ट है वो सेंचुरी को डिनोट करता है
और लास्ट का 2 पार्ट ही ईयर को डिनोट करेगा। तो आई थिंक आई एम क्लियर इन माई सेल्फ, ठीक है। तो मैं 6 को डिवाइड करूंगा किससे, 6 को मैं डिवाइड करूंगा इसको कितने से, 4 से, तो मुझे एक बार में मिलेगा और रिमाइंडर मुझे मिल रहा है यहाँ पर 2। इस रिमाइंडर 2 में मैं क्या करता हूं, 2 मिल रहा है ना, तो मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा। 11 ऐड करके देखिए तो मुझे क्या मिलेगा, 11 ऐड करोगे तो 2017 इसका आंसर हो जाना चाहिए। यस किसी को डाउट है क्या कोई? अब देखिए मैं आपको ये प्रोसेस के, ये तो मैंने फॉर्मूले के थ्रू बता दिया, ये मैंने आपको किसके थ्रू बताया, फॉर्मूले के थ्रू। अब मैं आपको इसका एक्चुअल में बताता हूं कि कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए देखो, तो चेक कर, ये चेक कर लो, प्रोसेस टू चेक, ठीक है, प्रोसेस टू चेक। कैसे चेक करेंगे कि ये भाई हमारा आंसर सही आया कि गलत आया, या ये जो मेथड है, ये जो 11 वगैरह ऐड करने का कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन देने चल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 2006 की, 2006 ही है ना, हाँ 2006 की बात करता हूं, तो इस 2006 में मुझे जो नंबर ऑफ ऑड डेज मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, 1 मिलेगा क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या कि नंबर ऑफ ऑड डेज मुझे यहां पर 6 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? सॉरी, नंबर ऑफ ऑड डेज मुझे 1 मिलेगा 2006 में। हाँ 2007 में मुझे ऑड डेज अगेन 1 मिलेगा। 2008 में मुझे ऑड डेज जो मिलेगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि 2008 लीप ईयर है भाई, ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। 2009 में अगेन मुझे 1 मिलेगा। 2010 में अगेन मुझे 1 मिलेगा। 2011 में अगेन मुझे 1 मिलेगा। तो देखो तो ये कितना हुआ, 2 2 2 4 4 और 2 कितना हुआ, 6 6 1 7 7 हो गया ना भाई, 7 हो गया। 7 होने के बाद इसका मतलब क्या हो गया कि इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब कि मुझे यहां पर क्या मिलेगा, 2012 में, देखो 7 को मैं थोड़ा सा और इधर लिखूंगा, ठीक है। 2012 में यहां पर 2012 किधर लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिख सकता हूं क्या, नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, लिख दीजिए। हाँ लिखते हैं। 2012 में रिपीट हो सकता था, क्योंकि यहां पर मुझे ऑड डेज 0 मिला है। बात आया समझ में क्या? तो यहाँ पे रिपीटेशन हो सकता था क्या, हो सकता है ना भाई, क्योंकि ऑड डेज 0 मिल गया, और मैंने बताया था कि जहां पर मुझे ऑड डेज 0 मिल जाए वहां पर मैं बोलूंगा कि मेरा कैलेंडर क्या होगा, रिपीट करेगा। लेकिन अब चूंकि हम चले थे एक नॉन लीप ईयर से, कहां से चले थे, एक नॉन लीप ईयर से चले थे 2006, और 2012 जो है एक लीप ईयर मिल गया। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं होता भाई। अच्छा ऑड डे वाला नहीं समझे, कैसे बताऊं? सर ये वाला 2006 का जो ऑड डे है 1 है। अच्छा ये तुम यही नहीं समझे यस सर। कि 1 कैसे आया? हाँ हाँ ऑर्डिनरी ईयर में आपको लिखवाया है 2006 में कितने दिन रहे होंगे सर, 365 डेज। 365 पर ऑड डेज नहीं निकाल के बताए हैं। उस सिंगल ईयर का। हाँ तो 2006 सिंगल ईयर है ना, 2-4 को ईयर दिख रहा है क्या उसमें? नो सर। तो सिंगल ईयर है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा था
2012 में फिर हमारा ये जो कैलेंडर है वो रिपीट होना चाहिए था ना। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 2006 जो है वो क्या था, 2006 एक नॉन लीप ईयर है और 2012 एक लीप ईयर है। तो मुझे यहाँ पर ये जो रिपीटेशन है वो मिलेगा नहीं। बात आया समझ में? तो मुझे 2012 से फिर आगे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जब तक मुझे एक नॉन लीप ईयर ना मिल जाए। फिर मैं 2013 में आऊंगा। 2013 में फिर मुझे ऑर्डिनरी ईयर 1 मिलेगा। 2014 में मुझे ऑर्डिनरी ईयर फिर 1 मिलेगा, ऑड डे 1 मिलेगा। 2015 में फिर ऑड डेज 1 मिलेगा। 2016 में फिर मुझे ऑड डेज 2 मिलेगा। हाँ, तो 2012 में से ऑड डे 0 कैसे आया? अरे लीप ईयर है। अच्छा लीप ईयर है तो ऑड डेज, 2 आना चाहिए था। वेट, दो आना चाहिए था, सही। नहीं, मैंने उससे बताया कि मुझे 7 से डिवाइड करना होता है ना। तो 2011 के बाद यहाँ पे 2 2 4 4 2 6 6 1 7 हो गया ना। तो 7 के बाद पूरा रिपीटेशन, यानी कि 7 क्या हो गया, 7 को मैं 0 से डिवाइड, 7 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिल गया मुझे, 0। तो मैं उसके रिपीटेशन का भी यूज कर रहा हूं। नहीं समझ में आया बात? ये जो हमने ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा है कि एक में मैं 6 ऐड कर रहा हूं, दूसरे में 11 ऐड कर रहा हूं, फिर 11 ऐड कर रहा हूं, ये प्रोसेस इसलिए आया है कि देखो जहां पर मेरा ऑड डेज 0 मिल जाता है, जैसे 400 साल में देखा हमने ना कि ऑड डेज मुझे 0 मिल गया, इसका मतलब कि एक ऐसा सेंचुरी ईयर मिल गया कि उसके बाद 500 साल के बाद 500 साल वाला जो मेरा कैलेंडर था वो पहले साल वाले से मैच करने लगा, बिकॉज 400 साल के बाद जो मुझे ऑड डेज मिल गया है वो 0 मिल गया है। आया समझ में? तो जहां पर ऑड डेज 0 मिल जाता है ना, इसका मतलब उसके बाद वाला जो साल होगा वो उसके पहले वाले साल के जैसा हो जाएगा। आई समझ में? तुम लोग फॉर्मूले सही तब रखो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी फॉर्मूले से ही याद करो। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? नो सर, इसको नहीं ना, इरेज तो कर दीजिए। इसको इरेज कर देता हूँ फॉर्मूले से ही। तो ये फॉर्मूला याद करना फिर, ठीक है? कि आपको 11 ऐड करना है, 2 आया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा 2017 हो जाएगा। 2017 ध्यान रहे 5 मार्च हमने लिखा है, 5 मार्च उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया हुआ है, ठीक है? 5 मार्च। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपसे कि क्वेश्चन, अगर 2008 है तो कहेंगे कि which is the next same calendar year as of 2008। 2008 के जैसा अगला कौन सा ईयर होगा जो क्या होगा, सेम होगा, सेम कैलेंडर ईयर होगा? बताइए तो सभी लोग। इसका आंसर मैं सबसे चाहता हूं कि मिले। ध्यान से। वेडम सक्षम, सही है सक्षम, गुड। 28 ऑड डे ना, 28 ऑड डे ऐड करना था। 28 मैंने लिखवाया है, तो मैं इसको 2008 में ये क्या होगा, 8 को डिवाइड करूंगा मैं। 8 को डिवाइड कर रहा हूं 4 से, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब कि मुझे +28 करना है, किस में, जो ईयर दिया हुआ है। तो मेरा नेक्स्ट सेम कैलेंडर ईयर जो होगा, सेम कैलेंडर
कैलेंडर ईयर जो होगा वो होगा 2008 plus 28. This will be 2036. Is it clear to everyone? क्या ये क्लियर है? Yes, sir. अब मैं देखिए यहां से क्वेश्चन करता हूं, ये जबरदस्त इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्योर क्वेश्चन पे अपने। सेंचुरी और डे इन सब से आगे बढ़ के लिखेंगे विच वाज द डेट ऑन which was the day on 15th March, यानी कि 50 मार्च 1925। कह रहा है कि 15 मार्च 1925 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1925 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं एक सिखा देता हूं, तब आप बनाइएगा। क्लियर है? देखिए 15 मार्च 1925, तो मैं ईयर को ले लेता हूं फॉर कंप्लीट ईयर, यानी कि फॉर 1925। 1925 जो मुझे मिला होगा वो सेंचुरी ईयर 1900 और प्लस 25वां साल, ऐसे मिला होगा भाई, मिला होगा ना? क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या सभी को? Yes, अरे sir. 1925 जो मिलेगा 1900 प्लस 25 से मिलेगा, ये बात नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब 25 मार्च 1925 है, ये तो रनिंग ईयर है 225। तो मैं पहले बात कर लेता हूं जो ईयर कंप्लीट होगा। तो फॉर कंप्लीटेड ईयर, इसके लिए फॉर कंप्लीटेड, देखो मन में ही मत बैठाओ कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बोले तो नो सर, अरे 1925 को 1900 प्लस 25 से मिल रहा होगा, कंप्लीटेड ईयर। तो इसमें जो ईयर्स कंप्लीट हुए होंगे वो 1924 तक कंप्लीट हुए होंगे, तब ना 1925 मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो 1925 जो होगा वो 1924 कंप्लीट होने के बाद मिला होगा, क्योंकि 1925 में हमको 15 मार्च तक का ही जाना है। ठीक है, तो मेरा टारगेट है क्या, और डेज निकालने का। तो फॉर द कंप्लीटेड ईयर में जो 1924 है, 1924 मुझे 1900 और प्लस 24 से मिला होगा, 1900 प्लस 24 से। अब मैं और डेज काउंट करूंगा, 1900 में और डेज कितना मिला था, बताइए सभी लोग। 1900 में और डेज कितना था? 3 था, एक था, 1। वेल डन आदित्य, एक था भाई। 1900 में कितना था? एक था, क्योंकि उसका रिमाइंडर 300 आ रहा था, और 300 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है। फिर प्लस 24 ईयर दिया हुआ है, 24 ईयर। ठीक है, 24 ईयर में कितने ऑर्डिनरी, यहाँ पे कितने ऑड डेज हो रहे होंगे? 2400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। 2400 साल में कितने ऑड डेज होंगे? कोई बताएगा भाई? 3 अन्य 3, अन्य तुम बताओ। 6 तो गिनती मत गिनो भाई, गिनती। ये 3 कैसे आया बताओ तो? 0 पहले तो पहले सर 0 ही होगा कैसे? सर, 400 साल में 0 होता है ना। 400 साल में 0 होता है। यस सर। 400 का 24 से क्या लेना देना है बताओ तो? 24 को सर 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो उससे तो देखो 2400 साल का अलग कैलकुलेशन होता है भाई। 2400 साल नहीं सर, नहीं 24 ईयर है, 24 ईयर। तो इस 24 ईयर्स में मुझे ये ऑर्डिनरी ईयर मिले होंगे, और क्या मिले होंगे? लीप ईयर मिले होंगे। तो मान लो कि एक ऑर्डिनरी डेज में मुझे कितने ऑड नंबर मिलते हैं, ऑड डेज मिलते हैं? 1 मिलता है।
एक मिलता है ना, एक साल में एक और डेज मिलता है, तो 24 साल में मुझे 24 और डेज मिला होगा, 24। और इस 24 साल में मुझे कितने ऑर्डिनरी लीप ईयर मिल रहे होंगे? सर 6 4 मिलेगा क्या? 6 सर 6 6 ये हो गया 6, ठीक है। तो 30 मिला, यहां से कितना मिला? 30 मिला। अब इस 30 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 तो 2400 साल में ऑड डेज मुझे कितना मिलेगा? 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2400 साल में 2 ये ऐड कर लिया है, तो टोटल ऑड डेज मुझे कितना मिला? 3 यहां से, ठीक है। यानी कि जो ईयर कंप्लीट हो गया है 1924, वहां तक मुझे कितने ऑड डेज मिले हैं? वहां तक मुझे ऑड डेज मिला है 3। अब मैं आगे बढ़ूंगा कहां तक? मुझे मार्च तक जाना है। नाउ फॉर करेंट ईयर, जो ईयर रनिंग में है, कौन सा ईयर रनिंग में है? 1925, 1925वां ईयर रनिंग में है। और कितना कंप्लीट हो गया है? देखो 15 मार्च तक जाना है ना, तो मैं कहूंगा कि पहले तो मुझे जनवरी कंप्लीट हुआ होगा यहाँ पर, जिसमें ऑड डेज 3 होते हैं। फिर फरवरी कंप्लीट हुआ है, फरवरी 1925 का फरवरी भी 28 दिन का होगा, तो यहां से मुझे ऑड डेज 0 मिलेगा। फिर मार्च में पूरा नहीं, 15 मार्च तक है, तो यहाँ पे जितना ऑड डेज, जो 15 डेट रहता है वही ऑड डेज ले लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे काउंट करेगा तो मुझे 18 मिल जाएगा। 18 ऑड डेज यहां से मुझे मिला, और इसके पहले 3 ऑड डेज यहां मिला, तो 18 प्लस 3 कितना हो गया? जो टोटल ऑड डेज आया मुझे, टोटल ऑड डेज जो आया, टोटल ऑड डेज, ये मुझे आ जाएगा 18 और प्लस 3 पहले वाला 21 आया, विच इज डिविजिबल बाई 7। तो यहां से मुझे रिमाइंडर जो मिलेगा, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया। कितना मिल गया? 0 मिल गया। और 0 रिमाइंडर के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा दिन था? संडे। तो इसका मतलब कि आप अब उसमें चले जाओ, अपने कैलेंडर में चले जाओ और देखो कि 15 मार्च 1925 को कौन सा दिन था। कैलेंडर में जाके देखो 15 मार्च 1925 को कौन सा दिन था। संडे है क्या? सर हाँ 15 मार्च को 15 क्यों लिए? अरे भाई, और डे ऑड डे के लिए क्या करते हो? पहले दिन को या 15 दिन का ऑड डे निकालो, 1 ऑड डे मिलेगा यहाँ से। यस जितना दिन पूरे मार्च में थोड़ी गए हैं, 15 मार्च तक है ना भाई हम। ये सर 1 ही नॉट डे होगा तो अरे तो 1 लो चाहे 15 लो, पूरा कुछ लेके भी ले हमने सकते ऐड हैं। किया। अरे तो हम एक पर देखो, एक पर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे 1 लेते हम, तो 1 प्लस 3 कितना हुआ? 4 हुआ। 4 हुआ और 3 पहले का 7, 7 का भी तो 0 ही आ जाता है यस समझ में। यस तो देखो, तो संडे आया है क्या? अपने कैलेंडर में जाके देखो, सभी लोग मैच कराओ, जंप करो कैलेंडर को 15 मार्च 1925 पर। संडे था क्या वो? जल्दी से करो, टाइमिंग ओवर हो रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। यस सर, संडे ही है। संडे है ना? पक्के से ना? यस अब ऐसे ही एट रैंडम दिन लेकर आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि देखो, अभी आज का ही दिन ले लेते हैं। आज दिन कौन सा है? 15 मई है ना? यस सैटरडे। अरे तो सैटरडे हम निकाल के दिखाएंगे। 15 मई 2021 है ना? देखो, अब 2021 को मैं 2000 और प्लस 21 बोलूंगा, ठीक है। यहां पर ऑड डेज मुझे कितना मिलेगा? 2000 में ऑड डेज कितना हुआ? 0 होगा क्या? क्योंकि 400 का मल्टीपल है। बोलो अब, बोल Yes, नहीं रहे हो आप। और देखो 2100 साल में
हर साल एक एक ऑड डेज होता है, तो 21 साल में 21 ऑड डेज होगा, और उसमें कितने मुझे लीप ईयर मिले होंगे? 5 लीप ईयर मिले होंगे क्या? यस सर। तो 5 ये वाला तो ऐड 20 कर ना दो। लेंगे? यस सर। अरे 2021 है तो 20 कैसे भाई? अजीब हाल है ये तो लोग। 20 ना लेंगे? क्या 20 लेंगे? अच्छा हाँ, सर कंप्लीट हुआ। 25 था तो ठीक ठीक सर ठीक। 1925 था। कंप्लीटेड के लिए थैंक यू। कंप्लीटेड ईयर लेते हैं ना, तो 2020 लेंगे। तो यहाँ पर मुझे पहले तो कितना मिलेगा? 20 ये मिलेगा, 20 और प्लस यहाँ पर कितना हो गया? 5 को एक्स्ट्रा मिलेगा, उसके चलते 25 और डेज हो जाएगा क्या यहाँ से? इसमें किसी को डाउट है अब? नो सर। नो हाँ, अब रनिंग ईयर के बाद आ जाते हैं किस पर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सर ये +5 वाला समझा दीजिए ना। अरे 5 को इसमें लीप ईयर था, तो लीप ईयर में दो को हो जाता था ना, तो एक एक एक्स्ट्रा सब में बढ़ गया। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गए। हाँ, अब देखो इसमें 31, इसका ऑड डेज 3 होता है। इसमें 2021 में मुझे फरवरी 28 दिन का मिला होगा, तो इसमें मुझे ऑड डेज 0 मिलेगा। यहाँ पे मार्च में अगेन ऑड डेज 3 मिलेगा, अप्रैल में ऑड डेज 2 मिलेगा, और यहाँ पे ये 15 मार्च है ना, 15 मार्च का ऑड डेज पहले ही से निकाल लेते हैं, 1 मिलेगा। तो 3 + 3 6, 6 और 3 9, ये 25 + 9 कितना हो गया? 34 हो जाएगा क्या? 34 हो जाएगा। इसको मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूं। तो देखिए, जिसने बोला था सर 6 रिमाइंडर कब आता है, आ गया क्या? तो कितना होगा? 28 4 बार में 6 मिल गया। 6 के करस्पॉन्डिंग दिन कौन सा था? सैटरडे था ना? सैटरडे आज दिन है कि नहीं? हाँ सर है। आ गई? यस सर। प्रोसेस समझ में आया? तो अब तुम बिना किसी कोई भी पूछेगा फलना दिन के इतने, मतलब पूछे जैसे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 मान लीजिए ये दिन है, ये एक डेट है। इस डेट को कौन सा दिन था अब आप निकाल लोगे क्या? यस सर। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द। हाँ क्या सर 15 अगस्त है तो आप मतलब 15 था तो यहाँ पर 1 लिए, और कोई डेट रहता तब भी 1 ही लेते? अरे ये गधा जैसा बात क्यों कर रहे हो? अगर मुझे 14 रहता तो मैं 0 ऑड डेज लेता यहाँ पे ना। मान लो 14 अगस्त होता है यहाँ पे, ये 14 मई होता, तो यहाँ पे 14 होता, तो 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड डेज मुझे, या पूरे 14 ही ऐड कर लो। किसी को डाउट है तो 40, जैसे मैंने आपको पहले बताया 15 था तो मैंने सिंपली 15 को ही ऐड कर लिया था। तो जो भी डेट है उस डेट को ही ऐड कर लो और तब उसको 7 से डिवाइड कर दो। आई समझ में? हाँ सर। तो इस तरह से करो। मैं आज क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगा, लेकिन ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये सब दिन निकालो अपने से अभी बैठ के, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 4:20 में आपकी स्कूल की भी क्लासेज होगी आई थिंक ना। चलिए बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर।